अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, ठीक हैं जी। आप रंजा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं हैं आपकी। सर कल आपने एक वीडियो लगाई थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, जिसमें आपने बताया था कि जिन दोस्तों का रिफ्यूज़ल है कनाडा से, हम उनका जुडिशल रिव्यू ले सकते हैं। बिल्कुल जी। तो सर बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है टीम से इस बारे में, लेकिन इशू ये है कि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है प्रॉपरली। तो प्लीज़ थोड़ा गाइड कीजिएगा कि इसका क्या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। थैंक यू जी। सबसे पहले मैं अपने तमाम क्लाइंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो एस ग्रुप ऑफ कंपनीज पर ट्रस्ट करते हैं। इंशाल्लाह हम भी उस ट्रस्ट पे पूरा उतरेंगे। मेरी तमाम क्लाइंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कैनेडियन विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, 30 डेज उसको नहीं हुए, आप उसका जुडिशल रिव्यू चाहते हैं, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हैं जो आपने कैनेडियन इमिग्रेशन में सबमिट किए हैं विजिट वीज़ा के लिए, मोस्ट वेलकम। हम आपका जुडिशल रिव्यू लेंगे इन कनाडा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो कभी भी आपका ना जुडिशल रिव्यू हो सकता है, ना आप री अप्लाई कर सकते हैं। जिनके 30 डेज से अबव हो चुके हैं उनका हम री अप्लाई करेंगे, बट वो डॉक्यूमेंटेशन हो तो उनको देखा जाता है आपके कवरिंग लेटर में कोई इशू है, आप उसको ठीक तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सके, आप के डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू है, आपकी बैंक स्टेटमेंट में कोई इशू है, आपने टैक्स ठीक तरह से पे नहीं किया, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू है, आपके फैमिली टाइज में कोई इशू है। जो भी चीज़ हम उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हम सॉल्व तब भी कर सकते हैं आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होंगे तो। सो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है तो बिल्कुल आप हमारे ऑफिस तशरीफ लाएँ। 30 डेज़ के अंदर हम जुडिशल रिव्यू लेंगे आपका। 30 डेज से अबव हो गया तो हम री अप्लाई करेंगे, बट हम री अप्लाई भी करेंगे आपके डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे, आपके रिजेक्शन को दूर करके सबमिट करेंगे। सर बहुत शोर सुना है हमने सोशल मीडिया पे कि कनाडा के विजिट वीज़ा बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जैसे आपने वीडियो लगाई है उसके बाद हमें रियलिटी पता चली है, जितने लोगों ने हमसे कॉन्टेक्ट किया है, कि रिफ्यूज़ल उससे ज़्यादा हो रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ये भी गाइड कीजिएगा कि लोग ट्रस्ट करते हैं एजेंट्स पे और अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, आप बार बार अपनी वीडियोज़ में कहते हैं। तो बताइएगा स्ट्रांग प्रोफाइल में क्या चीज़ें आती हैं सर? सर जी, ये पता नहीं कौन लोग हैं ये जो इस तरह अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए प्रॉपर, मिनिमम 10 to 20,000 कैड। आपका टैक्स पे होना चाहिए रिलेटेड, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर्टी के, आपके बिजनेस के रिलेटेड जो चीज़ें उसमें मेंशन है वो आपके पास फिजिकली भी होना चाहिए। बिजनेस की डिटेल, प्रॉपर्टी की डिटेल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन है तो ही आप करें, आपको इस चीज़ का पता नहीं चलता। मेरे पास डेली ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो ब्लैक लिस्ट होते हैं इन कनाडा से, जो 3 साल 5 साल 10 साल अप्लाई नहीं कर सकते। होता उनका विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ है, बट बैक हैंड पे वो ब्लैक लिस्ट हो चुके होते हैं, वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। जब उनके हम GMS नोट्स मंगवाते हैं तो उसमें वो ब्लैक लिस्ट होते हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते, ना उनका जुडिशल रिव्यू हो सकता है। सो प्लीज़, आपके पास कम डॉक्यूमेंटेशन है, अपने थोड़े डॉक्यूमेंटेशन लगा ले। फर्स्ट टाइम रिफ्यूज़ भी होते हैं तो सेकंड टाइम आप जुडिशल रिव्यू में वो तमाम तर चीज़ें जिसके बेस पे आपका रिफ्यूज़ होता है उनको अपडेट करके लगाएं। इंशाल्लाह आपका विजिट वीज़ा होगा। ये आप री अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आपको 30 डेज के अबव हो चुका है, जिस बेस पे आपका रिफ्यूज़ल है, आप नोट्स मंगवा के उसमें तमाम डिटेल होगी, उसको सॉल्व करें, उसको बेहतर करें, ठीक है ना कि आप अपने फेक डॉक्यूमेंटेशन लगाएं। अब जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते उनकी प्रोफाइल कनाडा में चली गई, अब वो ना ही LMI अप्लाई कर सकते हैं, ना ही वो PR ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने विजिट वीज़ा लेना होता है। जनाब मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे कंट्रोल शेड है, मेरा बिजनेस है, राइस मिल है, फिलिंग स्टेशन है, क्या अगर उनका बिजनेस में ऐड होता है, प्रॉपर्टी क्या ऐड होती है उनकी। सो वीज़ा उनका रिफ्यूज हो जाता है, फिर वो हमारे पास आ जाते हैं, सर अब हमें वर्क परमिट चाहिए, LMI। हम क्या करें उनका? अब मैं एक बिजनेसमैन बंदे को तो नहीं ना हम वहाँ पे एक मजदूर की एडमिन की जॉब दे सकते, नेवर, कभी भी नहीं यार, इमिग्रेशन वाले पागल नहीं है। सो वो तो गए ना, वो अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट, ना वो PR अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफाइल ही ख़राब होगी उनकी। सो आपने जो भी इमिग्रेशन में डाटा देना हो अपने माइंड में रखिए कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, हो भी सकता है। तो आपको पता हो कि विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, कल को मैं अगर वर्क परमिट LMI लेना चाहता हूँ तो मेरी क्या प्रोफाइल हो सकती है? बिल्कुल। क्या मैं एक बिजनेसमैन हो सकता हूँ? बिजनेसमैन बंदे को तो वो LMI वो एडमिन सुपरवाइजर का तो मिलते नहीं, उसको फिर जाना पड़ता है स्टार्टअप वीज़ा में, C11 में, इन्वेस्टमेंट में। उनके पास इतने पैसे नहीं होते इन्वेस्टमेंट करने के, पहले वो 2-4 लाख पता नहीं कहाँ से मांग कर उन्होंने अप्लाई किया होता है विजिट वीज़ा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने पैसे बचाएं, ठीक है? आप अपने डॉक्यूमेंटेशन जो 3-4 लाख आप लगाते हैं कि आप जनाब डॉक्यूमेंटेशन किसी से बन रहे हैं, बनवा रहे हैं, सो
आपको चाहिए कि वो पैसे अपनी प्रोफाइल पे लगाएं, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें, अपने टैक्स को मेंटेन करें, प्रॉपर्टी आपके नाम है उसको रजिस्टर करवाएं। ये छोटी छोटी जो डॉक्यूमेंटेशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बिज़नेस रजिस्टर करवाएं। अगर आप किसी लोकल सिटी में हैं तो अगर आप बिज़नेस अपना बड़ा करना चाहते हैं, SSCP में प्राइवेट लिमिटेड करवाएं, LLP करवाएं बिज़नेस। ये तमाम चीज़ें आप अपने पैसों से करवाएं, ताकि आपके पास अगर इन्हें कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ भी आपका होता है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है, आप किसी और कंट्री का अप्लाई करें, डेफिनेटली आपका वीज़ा होगा। आप UK का करें, आप शेंजन अप्लाई करें, अप्लाई तब कर सकते हैं आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होंगे तो। सो हमारे पास भी तब भी आप आए जुडिशल रिव्यू के लिए, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंटेशन होगा। सर ये तो क्लैरिफिकेशन हो गई कि डॉक्यूमेंट्स आपके रियल जो हैं उनके साथ आपको जाना चाहिए। सवाल का दूसरा पार्ट था कि स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, आप एज आ इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एज आ इमिग्रेशन लॉयर, आप क्या कहते हैं कि कौन से स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट्स आते हैं? बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, टैक्स कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, इसे आप थोड़ा एड्रेस कीजिए। बिल्कुल जी, मुझे जब खुशी होती है जब क्लाइंट्स ऑफिस में आते हैं, वो कहते हैं कि हम आपकी वीडियो देख के हम डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, तो आज हमारा वीज़ा अप्रूव हो चुका है, वो खुद अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले जी अगर आप सिंगल अप्लाई करना चाहते हैं, मिनिमम 10,000 कैड स्टैंडर्ड जो है ना, वो बैंक क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए 10,000 कैड। अगर आपके अकाउंट में है तो ये आप अप्लाई करें। अगर विद फैमिली है तो 20,000 कैड तक आपके अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके नाम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मिनिमम उसकी जो है ना वैल्यूएशन प्राइस तकरीबन 7 मिलियन करोड़ बोटो मिनिमम, इससे बाद वो बेनिफिट है आपको। सेकंड, आपका एक बिजनेस थर्ड रजिस्टर्ड हो पाकिस्तान में, चाहे वो किसी लोकल सिटी में हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हो, पंजाब एक्साइज से हो, या आप किसी और प्रोविंस से हो वहाँ से हो। अगर आपका फेडरल में है, कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड हो या LLP हो, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हों। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बड़ी मैटर करती है। कनाडा वीज़ा उनको 99% उनकी वीज़ा होता है जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री होती है। 1% कोई होगा उसका वीज़ा होगा जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो भी उसका होता है जिसका बिज़नेस पाकिस्तान में अच्छा हो, बिज़नेस का बैंक अकाउंट हो, बिज़नेस पे एम्प्लॉय भी वर्क करते हो, उनको वो सैलरी अपने अकाउंट से देता हो, वो खुद भी कंपनी अकाउंट को मैनेज करता हो, अपना करंट अकाउंट भी हो, उसका प्रॉपर एक बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस हो और वो टैक्स भी पे करता हो, ठीक है, उसका तो हो सकता है 1% का विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री। सो कनाडा का वीज़ा अवेल करने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है। गुड हो गया सर। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशन है आपके जो है अच्छी प्रोफाइल के लिए। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जैसे ही आप अपनी अक्सर वीडियोस में बताते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री आपको करनी चाहिए, बेहतर होता है, आपका वीज़ा तभी हो सकता है। तो ट्रैवल हिस्ट्री में सर दोस्त पूछते हैं फिर हमें किन किन कंट्रीज़ का ट्रैवल होना चाहिए, मतलब कि प्रेफर्ड क्या है? कनाडा के प्रॉस्पेक्टस के हवाले से अगर हम देखें तो कौन से कंट्रीज़ हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी समझी जाती है? जी बिल्कुल, अगर आप सबसे पहले कोशिश करें कि आप जो कंट्रीज़ हैं, दुबई पर कर लें ट्रैवल, आप तुर्की का ट्रैवल करें, आपके पास शेंजन वीज़ा होना चाहिए, UK का होना चाहिए। ये कंट्रीज इनमें से कोई आपके पास 2-3 ट्रैवल हैं। अगर शेंजन UK का वीज़ा आपके पास है, डेफिनेटली आपके बड़े अच्छे चांस होते हैं, सो वो आप अप्लाई करें। अगर आपके पास USA का ट्रैवल है, डेफिनेटली आपका शॉर्ट के साथ वीज़ा हो जाता है, लेकिन आपको ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी हो। ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी आप रेशो लेना चाहते हैं अगर कनाडा विजिट वीज़ा की, तो ट्रैवल हिस्ट्री मिनिमम आपकी 2-3 कंट्रीज़ की लाजमी होनी चाहिए। सर कुछ दोस्त हैं जिनके पास बाकी चीज़ें सारी होती हैं, बिज़नेस उनके पास होता है, उनके पास ट्रैवल हिस्ट्री भी होती है, उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, फिर वो कहते हैं कि क्या हमारा बैंक स्टेटमेंट हम किसी स्पॉन्सर की ले लें या हम कोई फेक बैंक स्टेटमेंट ले लें, तो ऐसा कुछ हो सकता है? बाकी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हों, बस बैंक स्टेटमेंट वो अपनी तब्दील करा दें? जी कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसने अप्लाई करना है उसकी अपनी बैंक स्टेटमेंट हो, जितनी मैंने प्राइस बताई है मिनिमम 10,000 कैड से 20,000 कैड के दरमियान हो, तो ये अप्लाई करे। एक बंदा खुद अप्लाई करना चाहता है, वो कैसे किसी स्पॉन्सर की, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मुझे पता है डेली बेसिस पे, जी मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मुझे कनाडा से स्पॉन्सर बंदा कर रहा है, तो चल जाएगा? यार कैसे चल जाएगा? आपका चलेगा बट वो स्पॉन्सर आपको सपोर्टिंग होगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन आपके अपने होंगे। कनाडा में वो अगर है वो आपको स्पॉन्सर दे, वो नेशनल है वहाँ पे या PR है उसके पास, तो डेफिनेटली आपके सपोर्टिंग उसमें आएंगे, लेकिन बैंक स्टेटमेंट तो आपकी अपनी हो, ठीक है। वो कनाडा वाले पागल नहीं है कि आपके स्पॉन्सर के बेस पे आपको वो वीज़ा दे दे। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन आपके पाकिस्तान में स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, तब भी आपको बेनिफिट है कैनेडियन विजिट वीज़ा का। सर एक और बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि कनाडा विजिट वीज़ा कितने अरसे का दे रहा है, क्योंकि आजकल ये भी डिफरेंट लोग डिफरेंट बता रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा बताइएगा कि एक्सटेंडेड बाय लॉ क्या है, कितना एक्सटेंडेड होता है विजिट वीज़ा? थैंक यू जी। कनाडा विजिट वीज़ा 6 मंथ to 10 ईयर का दे सकता है आपको।
ठीक है, डिपेंड करता है आपके ना पासपोर्ट कब तक वैलिड है, या उनकी भी डिपेंड करता है कि वो 6 मंथ का देते हैं, 1 ईयर का, 3 ईयर का, या मैक्सिमम वो 10 ईयर तक आपको दे सकते हैं वीज़ा। ओके ऑलमोस्ट तकरीबन जिनका जितनी वैलिड होता है पासपोर्ट उतनी ही उसको वीज़ा देते हैं। ठीक है सर, यस, थैंक यू सो मच सर। यही बेसिक क्वेश्चन थे और यही लोगों के सवाल थे। हम आपके बहुत मशहूर हैं, आप हमेशा बहुत अच्छा गाइड करते हैं और प्रॉपरली सारी चीज़ लोगों की सॉल्व करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मेरे तमाम क्लाइंट्स जो भी अगर पाकिस्तान में है वो हमारा ऑफिस गीगा मॉल में या कराची बड़ा ट्रेड टूर्स में आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमें ऑनलाइन अप्रोच करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे नंबर होंगे, वहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।